हुकूमती इत्तेहाद का आईनी तरमीमी चराग रात गए जगमगा उठा। कौमी असम्बली और सैनेट से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम की हिमायत की। सैनेट में आईनी तरमीम के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। हुकूमत के 7 वोटों में इजाफा। PTI के अरकान ने वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आज़ाद रहने वाले 4 अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाले। औरंगजेब खच्ची, मुबारक जेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद के आदिल बाज़ाई वोट ना डाल सके। सैनेट में BNP मिंगल के 2 अरकान ने तरमीम की हिमायत में वोट डाले। अख्तर मिंगल ने दोनों अरकान से कल तक इस्तीफे तलब कर लिए। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। आईनी तरमीम की हिमायत से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असेंबली जाना तो दूर की बात, उसकी करीब से भी नहीं गुजरा। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। जैन कुरैशी का वीडियो बयान। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर 3 सीनियर जजेस में से इंतखाब होगा। दोहरी शहरियत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। चीफ जस्टिस का सुमोटो इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगी। जुडिशल कमीशन बेंचेस और जजेस का तयन करेगा। सदर, वजीर आजम और काबीना की मंजूर करदा एडवाइस किसी अदालत या ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज नहीं हो सकेगी। आईनी तरमीम के मंदरजात। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। मंडलाते हुए खतरनाक बादल पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे, खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। PTI भी आईनी तरमीम में हिस्सा लेती तो अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े और अजीम कारनामे को अंजाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान जमात और दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। यहाँ तक पहुँचने में हुकूमत के साथ PTI की मेहनत भी शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। बानी PTI पर सख्तियों की मजम्मत कर दी। 2028 तक सूदी मामलात खत्म करने की शेक मंजूर होना पार्लियामेंट का शर्फ करार दे दिया। पार्लियामान और जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। काला नाग पार्लियामान के फैज में मदाखलत करता रहा। कई वज़ीर आज़म को भी फारिग करवाया। कानून और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम पर हमला है। अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। ऐवान में पेश किया गया मुस्तविदा खुसूसी कमेटी के मुस्तविदे से अलग है। बैरिस्टर गौहर का दावा। उमर अयूब का ऑपोजिशन अरकान को अगवा करने और MNAs को 1 से 3 अरब रुपए देने का इल्जाम। आईनी अदालत को आईनी बेंच का नाम दे दिया गया। जबरदस्ती की तरमीम मुत्तफिका नहीं कहलाती। सेनेटर अली जफर की तनकीद। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में शेर सुनाया। हुकूमती अरकान ने डेस्क बचाकर शायरी को सराहा। साबिक वजीर आजम ने ऐवान में आमद पर बिलावल भुट्टो से मुसाफिहा और खुशगवार जुमलों का तबादला किया। मौलाना फजलुर रहमान ऐवान में पहुंचे तो लीगी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के शेर को शायराना वजन से खाली करार दे दिया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की। मजम्मत करते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। पार्लियामेंट के इजलास में काले नाग का तस्करा दिलचस्पी का बाइस बन गया। हुकूमती तरमीम के जरिए आइन को काले सांप से डसने जा रही थी। अली जफर का दावा। JUI ने काले सांप के दांत तोड़ दिए। सेनेटर अताउल रहमान का रद्द-ए-अमल। आईनी तरमीम में कोई काला नाग नहीं था। पीपल्स पार्टी सांप के सामने बीन नहीं बजाती। शहरी रहमान का जवाब। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। कानूनी और सियासी कमेटी मशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। तहरीक इंसाफ वाले अब बानी को भूल जाएं। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लें। एमल वली का सेनेट में इजहार ख्याल। बल्दियाती इख्तियारात का बिल 27वीं तरमीम में आएगा।
फैसल सब्जवारी का 26वीं आईनी तरमीम से मुकम्मल इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के बगैर आईनी तरमीम मुतनाज़ा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का खिताब। फैसल वावडा ने पीटीआई रहनुमाओं को बिकाऊ माल करार दे दिया। ऐवान सदर में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दी गई। सुबह 6 बजे होने वाली तकरीब अब शाम 5 बजे होने का इम्कान। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर करार। पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिल गया। मुनसिफाना नुमाइंदगी की जानिब अहम पेशरफ्त है। नाना ने आइन बनाया और नवासे ने उसकी तकमील की। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की आईनी तरमीम मंजूर होने पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम की गूंज। मुसाबिकती कमीशन केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्किरा। क्या ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल अब रोजाना उठा करेगा। जस्टिस मंसूर का वकील से सवाल। सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। वकील फरोग नसीम का जवाब, चलें जी अब आप जानें और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। हुकूमत पंजाब ने जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया था। पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों के साथ आम कैदियों पर भी होगा। इस्लामाबाद की एटीसी ने दहशतगर्दी के मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील इंतजार हुसैन पंजोथा बाजियाबी केस। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इंतजार पंजोथा केस की बाजियाबी से मुताल्लिक आईबी की रिपोर्ट आज ही पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके सोहराब गोठ से कलदम तहरीक तालिबान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकार को कत्ल करने के इल्जामात। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम के बशीर ग्रुप से है। पुलिस पर हमले का टास्क मिला था। कराची की लांडी जेल से अगवा और ज्यादती का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़ने के बाद दीवार फलांग कर फरार हो गया। जेल के 7 एहलकार गिरफ्तार। गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके पापोश नगर से पुलिस ने बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ड्राई क्लीनर का काम करता है। बच्चे को रस्सी से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन के हॉस्टल में खातून से ज्यादती करने की कोशिश पर मुलजिम गिरफ्तार। खातून का हॉस्टल मैनेजर पर ज्यादती की कोशिश करने का इल्जाम। मुतासरा खातून की शिकायत पर वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। इस्राईली फौज की गजा पर बमबारी। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के ब्लॉक 2 में तमाम रिहायशी इमारतें तबाह। हमास के हमलों में इस्राईली फौज का सीनियर कमांडर मारा गया। इस्राईली कर्नल के टैंक को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इसराइल में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। इसराइली फौज ने लबनान पर 12 मिसाइल दाग दिए। 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बुलडोजर ने अमन मिशन के टावर को भी मुनहदिम कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शुमाली इसराइल में फौजी अड्डों पर हमले। डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में अचानक रेस्टोरेंट का दौरा। साबिक अमरीकी सदर ने किचन में फ्राइज बनाकर शहरियों को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहरियों को खाना भी पेश किया। लाहौर में सुबह के वक्त शदीद स्मोक की लपेट में दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम की क़यादत के लिए सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद रिजवान के नाम की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी बाकायदा ऐलान करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने का हुक्म। और हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म दी वाइल्ड रोबोट का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार।
चौथे हफ्ते में $1 करोड़ का बिजनेस कर लिया।